शांत हो जाओ, आवाज नहीं है किसी की, ठीक है? बोलना नहीं है अभी कोई, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक तो ये हो गई, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, या ए लगा दो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम ले लो, इसका नाम ले लो, सोडी का क्या नाम है इसका? खुशी। अरे यार नहीं, इसका नाम पहले मत, सही है, खुशी। उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी प्लेस ले लो, प्लेस अपना मैनपुरी, एंड थिंग कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, जैसे ये हो गया बोर्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट होता है हमारा, कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन बता रहा है? पहला होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद आता है कॉमन नाउन, नंबर 3 होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और नंबर 4 कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं, नंबर 4 होता है मैटेरियल नाउन। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, पहले इन पांचों के बारे में लिख लो, मतलब इन पांचों की हेडिंग लिख लो, पॉइंट। उसके बाद में अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, खुशी लिख रही हो बेटा? रफ करेंगे या डाल रहे हो टाइप्स? ठीक है, तो पहले अब हम आज पढ़ेंगे पहले फर्स्ट वाला, प्रॉपर नाउन क्या होता है बताओ, किसे किसे मालूम है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है बताओ, बताओ। द वर्ड विच शोज अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन हो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल में किसी का भी नाम, किसी का भी नाम ले लो, जैसे खुशी हो गया, ठीक, राम हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का नाम, वो किस में आ जाएंगे? सारे प्रॉपर नाउन में। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अब इसमें कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, कोई भी एक कॉमन नाउन होगा जिससे एक किसी प्रजाति का पता चल जाए। ठीक है, जैसे जानवरों में अलग अलग जैसे होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, तो पूरी प्रजाति तो आ जाती है, गाय की पूरी प्रजाति, भैंसों की पूरी प्रजाति, कुत्ते हैं। अब दूसरा इंसानों में अगर आ जाओ तो जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बॉय। क्या बोलेंगे? बॉय। अब कौन बॉय है क्लियर पता चल रहा है? बोलो। नहीं, गर्ल्स क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? अभी इस समय कोई भी क्लियर पता ना चले कि कौन है,
वो कॉमन जेंडर हो जाता है, ठीक है, जैसे बॉय है, गर्ल है। उसके बाद आता है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने किसी भी ग्रुप का हमें पता चले, ठीक है, जैसे आर्मी है, नेवी है, सोल्जर्स, तो ये सब किस में आ जाएंगे? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? आर्मी, नेवी, एटसेट्रा। उसके बाद चौथा कौन सा आता है? मटेरियल नाउन। कौन सा आता है? मटेरियल नाउन मतलब अभी हमने सब इंसानों के बारे में बात कर ली, जानवर के बारे में बात कर ली, ग्रुप्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, कॉमन चीजों के बारे में बात कर ली। अब जो हम खाते पीते हैं, यूज करते हैं, उनके बारे में भी तो बात करेंगे। जैसे कोई भी मैटर, मेटल या फिर कोई भी मटेरियल, सब किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। जैसे दूध है, पानी है, खाना है, जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं अंदर, वो सब किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। और लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब चीजें, प्लास्टिक है, पन्नी है, सारी चीजें किस में आ जाएंगी? ठीक है, जो भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, या जो भी चीज हम यूज करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे फूड है, मिल्क है, और वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एटसेट्रा। काफी सारी जितनी भी मटेरियल वाली चीजें हैं, वो सब किस में आएंगी? मटेरियल में। उसके बाद में पांचवा नंबर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिससे हमारी, जैसे हमारी फीलिंग्स भी तो होती हैं। अभी सबकी चीज, सारी चीजों की मैंने बात कर ली, जैसे अभी मैंने बताया था। अब हमारी फीलिंग्स भी तो, खाने पीने की भी सबकी बात होगी। अब हमारी फीलिंग्स, हमारी नाउन क्या है? जो भी हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, वो सब क्या है? एक नाउन है। हमने किसी एक पर्सन के नाम के बारे में बात कर ली, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो। हमने जो कॉमन होते हैं उनके बारे में बात कर ली, कलेक्टिव चीजों के बारे में बात कर ली, हमने मटेरियल्स के बारे में भी बात कर ली। लेकिन अब लास्ट जो रह जाता है भाई, हर इंसान अपना कोई ना कोई फीलिंग्स होती है, दुख की, सुख की, गुस्से की, हर चीज की होती है। तो हमारी जितनी भी ह्यूमंस की या किसी भी जो है पर्सन की फीलिंग्स होती हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वो सारी किस में आ जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। भाई उनके भी तो कुछ ना कुछ नाम होंगे। जैसे अभी मैंने बोला गुस्सा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगर, ठीक। और क्या बोलेंगे? सैड, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी और क्लेवर, ये सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। माने सारी फीलिंग्स किस में आ जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सबसे पहले क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बाद में क्या है? हैप्पीनेस, क्लेवर, ठीक, एटसेट्रा। कौन करा?